बीजेपी में विकास ज़्यादा हुआ है कि कांग्रेस में विकास ज़्यादा हुआ है? उनकी सरकार का नारा था और उनकी प्राथमिकता में जो चीज़ थी उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास। देखो ये चीज़ नकारो मत। आप ये कह रहे हो आज देश में 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो हो रहा है, तो उस समय देश का जीडीपी कुल इतनी नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने इस नारे का प्रयोग किया, स्वच्छ भारत अभियान हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिस तरीके से उनको विस्तार करना हो, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं उनके द्वारा भी चलाई गई है। केवल छात्र संघ चुनावों पर ही रोक नहीं लगाई गई है, पंचायती राज चुनाव भी सरकार ने रोक रखे हैं। मैं ये मानता हूँ कि लेफ्ट की सरकार बिल्कुल होनी चाहिए। आप जैसे देखोगे केरला में कम्युनिस्ट की सरकार थी, तो आप बाकी ओवरऑल स्टेट से केरला को कंपेयर करें, उसकी शिक्षा, उसके जितना भी वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो ये अपनी मन में धारणा है कि बाहर की सरकार वगैरह को समर्थक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं मानता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी की जैसे केरला में सरकार थी, तो केरला को आप किसी भी स्टेट से कंपेयर करो, कंपैरिजन करोगे ना आप, एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में, हर चीज़ में वो आगे है। बाय द वे इसमें सेक्स रेशियो में आप केरला की बहुत अच्छी स्थिति है, आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि लेफ़्ट की भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन होती है, तो देश में एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि लेफ़्ट की सरकार बिल्कुल होनी चाहिए। लोकतंत्र है तो आ ही जाएगी। बिल्कुल। हाँ बताओ। मुझे लगता है कि लेफ्ट की जो सरकारें हैं वो एकमात्र सरकार केरला में बची हुई थी, और लेफ्ट भी जिस तरीके से उन्होंने अपने विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया और उनकी सरकार लेफ्ट की हटी है। मुझे लगता है कि लेफ्ट की दिशा में जो लेफ्टिस्ट जितने भी पार्टियाँ हैं, जैसे कांग्रेस है, सेकुलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस जो पार्टी है, मुझे लगता है कांग्रेस को अपने संगठनात्मक स्तर पर परिवर्तन करने होंगे, तभी कांग्रेस की वापसी हो सकती है। क्योंकि अंतोगत्वा यदि कांग्रेस को भी और राहुल गांधी को भी यदि प्रधानमंत्री बनना है, तो इस देश के जनमत को एक होना पड़ेगा। यदि इस देश का जनमत एक होकर ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते। कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से कह रहे हो कि लेफ्ट की सरकार, CPIM की सरकार हो सकती है और उसके माध्यम से ही मतलब एजुकेशन को लेकर काम होना हो सकता है। मुझे लगता है कि लेफ्ट की सरकारें या कांग्रेस की सरकारें होगी तो भी इस संदर्भ में काम हो सकता है, और इस संदर्भ में कांग्रेस की सरकार ने मुझे लगता है काम करके दिखाया है। RT मनमोहन सिंह के समय पर आई, राइट टू एजुकेशन, जो उन्होंने बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिलवाया, वो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार या कांग्रेस समर्थित यदि कोई विपक्ष में कोई पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर इस संदर्भ में काम हो सकता है। हाँ, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। कांग्रेस में काफ़ी सारे अच्छे काम हुए हैं, जैसे ये लेफ्टिस्ट विचारधारा की कांग्रेस है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। बट बात तो वही है एटलीस्ट के मतलब जो उन गवर्नमेंट के अच्छे काम थे वही एक लेफ़्ट के काम है। आप देखोगे कांग्रेस ने भी पहले बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, जिसमें आप उसकी कांग्रेस इतने से आपने देखा होगा कितने टाइम से, स्टार्टिंग से जब INC बनी थी, जब से कांग्रेस ही थी। जैसे बीजेपी को 12-13 साल ही हुए हैं अभी वापस आए हुए हैं ना, तो इसमें भी बहुत बड़ी बात है, इतने टाइम से कांग्रेस थी, तब भी कैसा विकास हुआ, अब भी कैसा विकास है, क्या फ़र्क देखते हैं उसके अंदर? फ़र्क देखो, मैं अगर क्लियर फ़र्क बीजेपी में विकास ज़्यादा हुआ है कि कांग्रेस में विकास ज़्यादा हुआ है, ये बता दो। देखो मैं सही बताऊँ ना, अब आज की सिनेरियो में आप देखते हो कि आज ये हो रहा देश में, आज आप देश की GDP भी देख सकते हो ना। आज जितना इनकम अभी जनरेट होती है, अभी GST कलेक्शन इतना होता, पहले इतना थोड़े होता था। आप उस चीज़ को देखो ये चीज़ नकारो मत। आप ये कह रहे हो आज देश में 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो हो रहा है, तो उस समय देश का GDP कुल इतनी नहीं थी और ना ही इतना टैक्स जनरेट होता था। तो आज वो उस समर्थन में है। तो मैं उस चीज़ में ये भी कहता हूँ कि जैसे आप देश की ग्रोइंग रेट देखेंगे तो 6 पॉइंट कुछ ऐसी है, ठीक है, तो उसमें देश की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आप एक थोड़ा थोड़ा करके तो वो तो हो ही जाएगा। तो इसमें इतना गवर्नमेंट का मैं इतना जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ, नहीं इतनी कॉन्ट्रीब्यूट मानता हूँ उसमें गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है, मैं खुद मानता हूँ, बट कुछ ऐसे काम है जिनमें उनको करना चाहिए। जैसे एजुकेशन पे वो बहुत लो फॉल है उनका। एजुकेशन पे इस बार प्राइमरी एजुकेशन में तो मैं कह रहा हूँ बहुत लो फॉल है गवर्नमेंट का, उस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए इस गवर्नमेंट को। हाँ सर, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो उनकी सरकार का नारा था और उनकी प्राथमिकता में जो चीज़ थी उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास। जिस तरीके से उन्होंने इस नारे का प्रयोग किया, स्वच्छ भारत अभियान हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिस तरीके से उनको विस्तार करना हो, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएँ उनके द्वारा भी चलाई गई है। यहाँ पर बात इम्प्लीमेंटेशन की है कि
यूपीए के टाइम पर जिस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन होता था, वो आज वर्तमान समय में क्या एनडीए के टाइम पर भी योजनाओं का क्रियान्वयन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी तो सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि ऊपर से तो वो की वही चीज़ें हैं जो पहले के समय पर हुआ करती थी। लेकिन आज जिन जिन चीज़ों में परिवर्तन आया है, कोई भी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर नेतृत्व में परिवर्तन आता है, और वही नेतृत्व में परिवर्तन ऊपर बैठे हुए लोगों को नीचे बैठे हुए लोगों में दिखाई देता है। मुझे लगता है कि पंचायती राज संस्थाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम सरकारों के द्वारा किया गया, यूपीए सरकारों के द्वारा, आज हम देखते हैं कि केवल छात्र संघ चुनावों पर ही रोक नहीं लगाई गई है, पंचायती राज चुनाव भी सरकार ने रोक रखे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से पंचायती राज जो स्तर है वहाँ पर लोकल जो प्रतिनिधि चुनकर आते थे, लोकल प्रतिनिधि जब जनता के मुद्दों पर बात करते थे, आप सोचिए वो उस गाँव की कल्पना कीजिए जहाँ पर 2-2 सालों से सरपंचों के चुनाव नहीं हुए हैं, 3-3 सालों से सरपंचों के चुनाव नहीं हुए हैं, वो अपनी शिकायत किसे जाकर कहे? वहाँ पर गाँव की यदि बात करें तो गाँव में प्रधान, सेक्रेटरी जैसे जो लोग हैं जो उन्मुक्त पदों पर बैठे हुए हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो इस संदर्भ में चर्चाएं नहीं करना चाहते, विचार नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है केवल और केवल छात्रों की ही नहीं, यहाँ पर यदि हम देखें तो पंचायती राज स्तर पर जो गांव के जो ग्रामीण हैं उनकी भी आवाज़ को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है। तो ये थे हमारे जेन ज़ी। सब्सक्राइब करें भारत स्टार को। धन्यवाद।